हेमंत सरकार की सत्ता में वापसी के बाद पहली बार कल ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक होने जा रही है। टीएससी की बैठक में सीएनटी जमीन खरीद बिक्री में थाना क्षेत्र की बाध्यता को खत्म करने के साथ साथ ट्राइबल से जुड़ी कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है। वहीं अभी चल रही योजना काम भविष्य के रोड मैप पर भी मंथन किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी ने इस बैठक से दूरी बनाने का फैसला लिया है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन टीएससी के सदस्य हैं। बीजेपी का कहना है कि हेमंत सरकार आदिवासियों के लिए काम ही नहीं कर रही है और ऐसे में इन बैठकों में भाग लेने का कोई औचित्य ही नहीं है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में टीएससी की बैठक होने वाली बैठक में उपाध्यक्ष मंत्री चमरा लिंडा, विधायक स्टीफन मरांडी, लोइस मरांडी, राजेश कच्छप, आलोक सोरेन, संजीव सरदार, सोनाराम सिंह, जगत मांझी, जीका सुसारन, होरो, सुदीप गुड़िया, नवल विक्सल कोनगाड़ी, दशरथ गगराई, रामचंद्र सिंह, राम सूर्या मुंडा टीएससी के सदस्य हैं। मनोनीत सदस्यों में नारायण उराव और जोसाई मार्डी शामिल हैं। बाबूलाल मरांडी और चंपई सोरेन नहीं होंगे शामिल। इनका साफ कहना है कि हेमंत सरकार आदिवासियों के पक्ष में कोई बात नहीं सुनती है, ना ही कोई काम कर रही है, तो ऐसे में इसमें बैठने का कोई औचित्य नहीं है। तो सीएनटी में थाना क्षेत्र की बाध्यता खत्म होगी। टीएससी की बैठक में ट्राइबल से जुड़े कई अहम फैसले लिए जाएंगे। तमाम जानकारी के लिए रांची से हमारे सहयोगी अंजनी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। अंजनी, टीएससी की बैठक होने जा रही है। जब से झारखंड में हेमंत सरकार की वापसी हुई है, पहली बार टीएससी की बैठक होने जा रही है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आदिवासियों के लिए बड़ी सौगात, बड़ा बदलाव हो सकता है इस बैठक में। देखिए, टीएससी की जो बैठक है उसके बारे ये जरूर कहा जाता है कि ये आदिवासियों की एक मिनी विधानसभा का एक बड़ा प्रारूप होता है और इसमें जो फैसले लिए जाएंगे उसमें कहीं आदिवासियों से जुड़े जो तमाम तरह की जो चीज़ें हैं, वो राजस्व की बात करें या उनके डेवलपमेंट की बात करें और आदिवासी समाज को कैसे समाज की मुख्य धारा में लाना है, उनकी जो परेशानियां हैं उनकी परेशानियों को कैसे कम करें, इस विषय पे मुख्य रूप से बातचीत होगी। और यही वजह है कि टीएससी की बैठक में देखेंगे कुल 19 मेंबर हैं, 11 मेंबर जेएमएम से हैं, 4 मेंबर कांग्रेस से हैं, 2 मेंबर बीजेपी से हैं और 2 मेंबर मनोनीत हैं। और इसके जो अध्यक्ष हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और पदेन जो उपाध्यक्ष हैं वो चमरा लिंडा हैं। और जाहिर सी बात है इस बैठक को लेकर राज्य सरकार के जो जितने मेंबर हैं एक बड़ी प्लानिंग के साथ कल बैठक में शामिल होंगे। लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि बीजेपी के जो पूर्व 2 मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में जो पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जेएमएम के कार्यकाल में पूर्व मुख्यमंत्री थे और अभी वो बीजेपी में है, तो चंपई सोरेन और बाबूलाल मरांडी भी टीएससी के मेंबर हैं। तो जो खबरें आ रही हैं कि बीजेपी इस बैठक में शामिल नहीं होगा, उनकी नाराजगी के कई कारण हैं। तो ये देखना होगा कि टीएससी की जो बैठक में क्या बातें निकल कर आती हैं। देखिए, जो खबरें हैं उसमें 2-3 चीज़ों पे बहुत बड़ा फोकस होगा और हेमंत सोरेन के ये दूसरा जो कार्यकाल है काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है टीएससी की बैठक को। इसमें देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो राज्य में
जहां आदिवासियों की संख्या जिस पंचायत में या जिस विधानसभा में 50% से अधिक है, और उन क्षेत्रों में जो टूरिज्म का जो क्षेत्र है, उन क्षेत्रों से कैसे आदिवासी युवकों को जोड़ा जाए, ये एक बड़ी प्लानिंग उसमें आ सकती है। इस मुद्दे पे बातचीत हो सकती है। दूसरी जो एक खबरें आ रही है कि जो थाना क्षेत्रों में जो आदिवासी जो जमीन खरीदते हैं, तो थाना क्षेत्र की जो बाध्यता है, हो सकता है कि उसमें उस बाध्यता को समाप्त किया जा सकता है। और इसकी जो सबसे बड़ी वजह ये है, मान लीजिए सिमडेगा का कोई ट्राइबल है और वो रांची में जमीन लेना चाहता है, तो उसके आने में परेशानी होती है। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के इस बैठक में ये निर्णय हो सकता है, ये हम अनुमानतः बता रहे हैं। लेकिन मुख्य रूप से यदि हम बात करेंगे तो टीएससी की बैठक में आदिवासियों से को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे आदिवासियों का आर्थिक लाभ बढ़े, कैसे राज्य सरकार को आदिवासियों के माध्यम से राजस्व की प्राप्ति हो। तो यही वजह है कि जो टूरिज्म वाला जो इलाका है और वहाँ 50% से अधिक आबादी है, वैसे इलाकों में टीएससी बड़ा फैसला ले सकती है। बड़े फैसले में क्या क्या हो सकते हैं, होटल की बात हो सकती है, रेस्टोरेंट की बात हो सकती है, जो नई उत्पाद नीति आई है उसके तहत बार खोलने की सुविधा दी जा सकती है। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हम लोग अनुमानतः बता रहे हैं कि ये हो सकता है। लेकिन टीएससी की बैठक कल है और जाहिर सी बात है कि हेमंत सोरेन के अध्यक्षता में ये बैठक होगी, तो कई ऐसे बड़े फैसले होंगे जो हमें लगता है कि आदिवासियों से हित से जुड़ा हो और कहीं ना कहीं उन्हें उनके डेवलपमेंट को लेकर कई निर्णय हो सकते हैं। बीजेपी बार बार आदिवासियों के हित की बात करती है, लेकिन जब ये बैठक चल रही है, हालांकि चंपई सोरेन तो टीएससी के सदस्य भी है, तो खुद को इस बैठक से किनारा कर रही है और कह रही है कि नहीं, सत्ता पक्ष कभी भी आदिवासियों के बारे में नहीं सोच रहा। लेकिन जब सोचने का विषय आ रही है, जब सोचने का वक्त है, तो आप किनारा कर रहे हैं इस बैठक से। बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है कि बीजेपी के जो 2 मेंबर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन, इन बैठकों से दूरी बनाए रखेंगे। ऐसे आप देखेंगे तो इससे पहले भी बीजेपी के जो मेंबर्स रहे हैं वो बैठक में शामिल नहीं होते रहे। लेकिन जो मामले आ रहे हैं, जिस तरह से बाबूलाल मरांडी कल चंपई सोरेन से मुलाकात करने गए थे और मुख्य तौर से इन्हीं बातों को लेकर वहाँ पे चर्चा भी हुई है। और ये कहा गया है कि जिस तरह से टीएससी का गठन किया गया है और राज्यपाल के अधिकार के विपरीत तमाम चीज़ें हुई हैं, तो ये कहीं ना कहीं बीजेपी को अच्छा नहीं लग रहा है और लग रहा है कि पावर जो है राज्यपाल के अधिकार का हनन हुआ है। लेकिन जब आदिवासियों के हित की बात होती है और इस बैठक में सिर्फ ट्राइबल होंगे, तो वहाँ पे ऐसी चीज़ों में जाना चाहिए, ऐसा लगता है। लेकिन पार्टी का आला कमान का जो निर्णय होगा वो बाबूलाल मरांडी मानेंगे ही, क्योंकि ये आला कमान का फैसला हो सकता है। लेकिन जहाँ ट्राइबल हित की बात है, ट्राइबल डेवलपमेंट की बात है, बाबूलाल मरांडी हो या चंपई सोरेन हो, वो अपनी बातों को रख सकते हैं, अपना सलाह दे सकते हैं, क्योंकि ये मुख्य तौर से ट्राइबल डेवलपमेंट की बात है और आदिवासी बहुल राज्य है। यहाँ 32 ट्राइब्स रहते हैं, जनजाति रहते हैं, तो कैसे उनका विकास होगा, कैसे उनका डेवलपमेंट होगा, तो ये एक बड़ी बात है। तो हमें लगता है कि कल की बैठक में जो टीएससी की बैठक है, कई बड़े फैसले हो सकते हैं और उन फैसलों से आदिवासियों की तकदीर जो है बदल सकती है, ऐसा अनुमानता हम कह सकते हैं। तो कल की बैठक महत्वपूर्ण है और तमाम लोगों की लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो कल की बैठक बेहद महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ थाना क्षेत्र की जो बाध्यता थी कि आदिवासी
इस थाना क्षेत्र में ही जमीन ले सकते। अब वो बाध्यता कहीं दूर हो जाए इस बैठक को लेकर के। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।